धनतेरस हिंदू धर्म में बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है, जो विशेष रूप से धन समृद्धि और स्वास्थ्य की देवी माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरि की पूजा के लिए समर्पित होता है। इस पर्व पर कुछ विशेष कार्य करने से वर्ष वर्ष भर घर में धन और समृद्धि बनी रहती है। धनतेरस की रात को अवश्य करें ये काम। धनतेरस की रात को झाड़ू की पूजा करना शुभ माना जाता है। इसे घर में छिपाकर रखना चाहिए, क्योंकि झाड़ू समृद्धि का प्रतीक होती है और इसे पूजा के बाद सही स्थान पर रखने से घर में धन संपत्ति आती है। साथ ही इस दिन झाड़ू खरीदने का भी विशेष महत्व है, जिससे घर में साल भर धन की वृद्धि होती है। लक्ष्मी पूजन में न करें ये चीजें अर्पित। तुलसी के पत्ते धनतेरस या लक्ष्मी पूजन के समय तुलसी के पत्ते अर्पित करना मना है, क्योंकि यह माता लक्ष्मी को क्रोधित कर सकता है। नाशपाती इस फल को माता लक्ष्मी को नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। अगरबत्ती का इस्तेमाल भी धनतेरस या किसी अन्य धार्मिक अनुष्ठान में नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे बांस से बनाया जाता है और बांस भगवान कृष्ण का प्रतीक है। शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। धनतेरस पर लक्ष्मी पूजन शुभ मुहूर्त में किया जाना चाहिए। घर की साफ सफाई करके लाल रंग का कपड़ा बिछाकर पूजा की चौकी सजाएं। इस दिन सोने, चांदी या पीतल के बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। पूजा में कमल का फूल और जटा वाला नारियल माता लक्ष्मी को अर्पित करना चाहिए, क्योंकि यह उनका प्रतीक माना जाता है। ध्यान रहे कि इस दिन कोई भी अशुभ वस्त्र या वस्तुएं जैसे सफेद कपड़ा, टूटा हुआ नारियल या सूखे फूल माता लक्ष्मी को अर्पित नहीं करें, अन्यथा माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। विशेष संकेत। यदि धनतेरस की रात को उल्लू, चूहा या बिल्ली जैसे शुभ संकेत दिखाई दें, तो इसे माता लक्ष्मी की कृपा का प्रतीक माना जाता है और यह संकेत देता है कि आपके घर में धन और समृद्धि आने वाली है। इस प्रकार सही विधि और शास्त्रों के अनुसार पूजन करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन, वैभव और समृद्धि का वास होता है। आपने जो संदेश साझा किया है वह बहुत विस्तृत और धार्मिक शास्त्रों के आधार पर धनतेरस और लक्ष्मी पूजन की जानकारी प्रदान कर रहा है। इस संदेश में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को बताया गया है कि किस तरह धनतेरस पर पूजा करनी चाहिए, किन वस्तुओं का महत्व है और कौन सी गलतियां पूजा में नहीं करनी चाहिए। ये संदेश कहता है कि धनतेरस के दिन अगर कुछ विशेष चीजें जैसे कि पान के पत्ते, पीतल के बर्तन, चावल आदि वस्तुएं खरीदी जाती हैं और लक्ष्मी पूजन सही तरीके से किया जाता है, तो घर में पूरे साल समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। इसमें यह भी कहा गया है कि पूजा में किन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, जैसे कि सफेद फूल, नाशपाती, लहसुन और प्याज। संदेश में लक्ष्मी माता की पूजा के दौरान शुद्धता, श्रद्धा और सही विधि का पालन करने का विशेष उल्लेख किया गया है, ताकि माता लक्ष्मी प्रसन्न हो और व्यक्ति को आर्थिक समृद्धि का आशीर्वाद मिल सके। पूजा के समय सफेद कपड़े, टूटी मूर्तियों का इस्तेमाल करने और कर्ज लेकर त्योहार मनाने से बचने की सलाह दी गई है, क्योंकि इससे लक्ष्मी नाराज हो जाती है। धनतेरस और लक्ष्मी पूजन हिंदू धर्म के दो अत्यंत महत्वपूर्ण और आध्यात्मिक पर्व हैं, जो विशेष रूप से दीपावली के साथ जुड़े हुए हैं। यह पर्व समृद्धि, धन और स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य धन की देवी लक्ष्मी और आरोग्य के देवता धन्वंतरि की पूजा करना होता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी भी कहा जाता है और यह कार्तिक माह की त्रयोदशी तिथि को आता है। यह त्योहार न केवल आर्थिक समृद्धि की कामना करता है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक आरोग्य की प्राप्ति के लिए भी प्रार्थना की जाती है। धनतेरस का महत्व।
धनतेरस का पर्व भारतीय संस्कृति में गैर धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है। यह पर्व त्रयोदशी के दिन मनाया जाता है और इसे धन्वंतरी त्रयोदशी भी कहते हैं। मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के समय इस दिन भगवान धन्वंतरी अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी आरोग्य के देवता माने जाते हैं और इस दिन उनके पूजन से स्वास्थ्य और लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। धनतेरस के दिन लोग सोने, चांदी, पीतल के बर्तन और अन्य मूल्यवान वस्तुएं खरीदते हैं क्योंकि इसे शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो भी खरीदी की जाती है वह वस्तुएं घर में समृद्धि और सुख समृद्धि लेकर आती हैं। इसलिए लोग इस दिन खासकर सोने और चांदी के आभूषण और नई वस्तुएं खरीदते हैं। लक्ष्मी पूजन का महत्व। धनतेरस के साथ ही लक्ष्मी पूजन का भी विशेष महत्व है। दीपावली के दौरान लक्ष्मी पूजन का आयोजन विशेष रूप से किया जाता है। यह पूजा देवी लक्ष्मी, जो कि धन और समृद्धि की देवी है, को समर्पित होती है। माना जाता है कि लक्ष्मी जी घर में तभी प्रवेश करती हैं जब वहां स्वच्छता, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। दीपावली के समय लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, घर को सजाते हैं और दीप जलाकर देवी लक्ष्मी का स्वागत करते हैं। लक्ष्मी पूजन के दिन सही विधि से पूजा करने से जीवन में आर्थिक स्थिरता और समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही यह पूजा घर परिवार में सुख, शांति और संतुलन बनाए रखने में सहायक मानी जाती है। सही ढंग से लक्ष्मी पूजन करने से देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। धनतेरस और लक्ष्मी पूजन की विधि। धनतेरस और लक्ष्मी पूजन की विधि कुछ खास नियमों और रीति रिवाजों के अनुसार की जाती है। सही विधि से पूजा करने पर शुभ फल प्राप्त होते हैं। धनतेरस पूजन की विधि। फल और सजावट। सबसे पहले धनतेरस के दिन अपने घर की अच्छे से सफाई करें। मान्यता है कि स्वच्छ और पवित्र स्थान पर ही देवी लक्ष्मी का वास होता है। इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाएं और दीप जलाएं। धन्वंतरी पूजा। भगवान धन्वंतरी की पूजा के लिए पीतल का कलश, रोली, चावल, पुष्प और मिठाई रखें। भगवान धन्वंतरी को पीले वस्त्र अर्पित करें और धूप दीप जलाकर उनकी आरती करें। धातु की वस्तुओं की खरीदारी। इस दिन नए बर्तन या सोने चांदी के आभूषण खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर संभव हो तो शाम के समय देवी लक्ष्मी की पूजा से पहले इन वस्तुओं को घर लाएं। धनतेरस के दिन दीपदान। इस दिन यमराज के नाम पर दीप जलाने की भी परंपरा है। घर के मुख्य द्वार पर ही दीप जलाकर उसे रात भर जलने दें ताकि घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश न हो। लक्ष्मी पूजन की विधि। पंचामृत स्नान। लक्ष्मी पूजन के लिए देवी लक्ष्मी की मूर्ति को पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से स्नान कराएं। यह प्रक्रिया देवी को पवित्र करने और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए की जाती है। स्वास्तिक चिन्ह। पूजन स्थल पर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं जिसे शुभ माना जाता है। स्वास्तिक चिन्ह के केंद्र में देवी लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। सामग्री। लक्ष्मी पूजन के लिए धूप, दीप, नैवेद्य, कुमकुम, अक्षत, फूल, नारियल, पंचमेवा और मिठाई रखें। मंत्रों का जाप। लक्ष्मी पूजन के दौरान एवं महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें और दीप जलाकर देवी की आरती करें। लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा भी करें क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता माने जाते हैं। कुबेर पूजा। लक्ष्मी पूजन के साथ ही धन के देवता कुबेर की पूजा भी की जाती है। कुबेर को भी धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें ताकि धन की स्थिरता बनी रहे। दीप जलाना। लक्ष्मी पूजन के बाद घर के प्रत्येक कोने में दीप जलाएं ताकि सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो सके। धनतेरस पर क्या करें और क्या न करें।
धनतेरस और लक्ष्मी पूजन के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए ताकि पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। कुछ चीजें करने और न करने के लिए न करने की परंपरा है जिन्हें ध्यान में रखना आवश्यक है। क्या करें? धनतेरस के दिन बर्तन, आभूषण और नई वस्त्र खरीदें। इसे अत्यंत शुभ माना जाता है और यह घर में समृद्धि लाता है। यम दान करें। घर के मुख्य द्वार पर दीप जलाकर उसे पूरी रात जलने दें ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास हो। लक्ष्मी पूजन विधि विधान से करें। देवी लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए श्रद्धा और विश्वास से पूजा करें। क्या न करें? लक्ष्मी पूजन के दिन कर्ज न लें। इस दिन कर्ज लेने से आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। काले या फटे वस्त्र न पहने। पूजा के समय स्वच्छ और नए वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। रात में झाड़ू न लगाए। मान्यता है कि इससे घर की समृद्धि बाहर चली जाती है। धनतेरस की कहानियां और पौराणिक। धनतेरस से संबंधित कई पौराणिक कथाएं हैं जिनमें समुद्र मंथन की कथा प्रमुख है। इस कथा के अनुसार देवताओं और असुरों ने जब समुद्र मंथन किया तो अमृत कलश के साथ भगवान धन्वंतरी प्रकट। भगवान धन्वंतरी आरोग्य और चिकित्सा के देवता माने जाते हैं और इस दिन उनकी पूजा से जीवन में स्वास्थ्य और लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। एक अन्य कथा के अनुसार एक राजा के बेटे की मृत्यु का समय धनतेरस की रात को तय था। राजा की पत्नी ने उस दिन दीप जलाए और अपने पुत्र के आसपास सोने चांदी के आभूषण रखे। यमराज जब मृत्यु का समय लेकर आए तो उन्होंने इतने दीप और आभूषण देखकर उस बालक को नहीं मारा। इससे यह मान्यता बनी कि धनतेरस के दिन दीप जलाने से यमराज की कृपा बनी रहती है और अकाल मृत्यु टल जाती है। धनतेरस और दीपावली के साथ सांस्कृतिक जुड़ाव। धनतेरस और दीपावली का सांस्कृतिक महत्व भी गहरा है। यह पर्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इस दिन परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर पूजा करते हैं, मिठाइयां बांटते हैं और घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हैं। धनतेरस के दिन बाजारों में चहल पहल होती है। लोग नए वस्त्र, बर्तन और आभूषण खरीदते हैं और घर की सजावट करते हैं। यह त्योहार भारतीय संस्कृति में परंपरा, रीति रिवाज और समर्पण की भावना को भी मजबूत करता है। आधुनिक युग में धनतेरस का महत्व। आज के समय में भी धनतेरस और लक्ष्मी पूजन की महत्ता बनी हुई है। हालांकि बदलते समय के साथ पूजा की विधियों में कुछ बदलाव आए हैं, लेकिन इसकी आध्यात्मिकता और श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई है। अब लोग ऑनलाइन माध्यम से भी पूजा के लिए सामग्री खरीदते हैं और डिजिटल धनतेरस और लक्ष्मी पूजन पर आगे विस्तार करते हुए हम इनके ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक आयामों के बारे में और अधिक चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आधुनिक युग में इन पर्वों के साथ जुड़े विभिन्न पहलुओं, इनकी बदलती धारणाओं तथा वर्तमान जीवन शैली में इनका महत्व भी स्पष्ट करेंगे। धनतेरस और वैदिक परंपरा। धनतेरस और लक्ष्मी पूजन की जड़ें वैदिक परंपरा में हैं। प्राचीन भारतीय ग्रंथों और शास्त्रों में धनतेरस और लक्ष्मी पूजन के महत्व का वर्णन मिलता है। वैदिक काल में जब समाज कृषि और व्यापार पर निर्भर था, तब यह त्योहार विशेष रूप से समृद्धि और संपत्ति की कामना के लिए मनाया जाता था। वैदिक रचनाओं में देवी लक्ष्मी का उल्लेख श्री के रूप में किया गया है, जिसका अर्थ होता है सौंदर्य, ऐश्वर्य और वैभव। देवी लक्ष्मी को धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की देवी माना जाता है। वैदिक युग में संपत्ति का अर्थ केवल भौतिक धन से नहीं था, बल्कि यह सामाजिक और आध्यात्मिक उन्नति से भी जुड़ा था। धनतेरस और लक्ष्मी पूजन के दौरान व्यक्ति अपने जीवन में न केवल भौतिक समृद्धि बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन की भी कामना करता था। उस समय वैदिक मंत्रों और यज्ञों द्वारा लक्ष्मी जी की पूजा की जाती थी और यह परंपरा आज भी कई परिवारों में जारी है।
धनतेरस का ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भ। धनतेरस और लक्ष्मी पूजन का इतिहास पुरातन काल से जुड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश के साथ भगवान धन्वंतरी का प्रकट होना धनतेरस पर्व के साथ जुड़ा है। इसके साथ ही एक अन्य कथा के अनुसार राजा हिरण्यकश्यप की पुत्री ने धनतेरस के दिन अपने घर दीप जलाए थे, जिससे उसके पुत्र की अकाल मृत्यु टल गई थी। यह कथा इस पर्व की प्राचीनता और इसके महत्व को दर्शाती है। इतिहास में भी इस पर्व का विशिष्ट स्थान रहा है। भारत के विभिन्न राजवंशों और साम्राज्यों में धनतेरस को समृद्धि का प्रतीक माना गया है। यह पर्व व्यापारियों और कारोबारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता था, क्योंकि इस दिन खरीदी गई वस्तुएं शुभ मानी जाती थी। धनतेरस और समाज सामूहिकता का पर्व। धनतेरस केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह समाज में सामूहिकता और एकजुटता की भावना को भी मजबूत करता है। इस दिन परिवार के सभी सदस्य एक साथ मिलकर पूजा करते हैं, जिससे पारिवारिक संबंध और प्यार और अधिक गहरे होते हैं। लोग अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ मिलकर दीप जलाते हैं और मिठाइयां बांटते हैं। यह एक ऐसा अवसर होता है जब समाज के विभिन्न वर्गों के लोग एक साथ मिलकर इसे मनाते हैं। धनतेरस के दिन समाज में खुशहाली और समृद्धि की भावना फैलती है। इस दिन बाजारों में भी काफी रौनक रहती है, जिससे व्यापारियों और छोटे दुकानदारों को भी आर्थिक लाभ होता है। लोग इस दिन खरीदारी के लिए बाजार जाते हैं और अपने लिए नई वस्तुएं खरीदते हैं। इस प्रकार यह पर्व समाज में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देता है। धनतेरस और व्यापार। आर्थिक दृष्टिकोण। धनतेरस और लक्ष्मी पूजन का व्यापार और अर्थव्यवस्था से गहरा संबंध है। यह पर्व भारतीय व्यापारियों और कारोबारियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। धनतेरस के दिन लोग नई वस्त्र, आभूषण, बर्तन और अन्य मूल्यवान वस्तुएं खरीदते हैं, जिससे बाजार में बहुत अधिक व्यापारिक गतिविधियां होती हैं। विशेष रूप से आभूषण उद्योग और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों में इस दिन भारी बिक्री होती है। आर्थिक दृष्टिकोण से धनतेरस भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण समय होता है। यह समय दीपावली के त्योहार का आरंभिक चरण होता है, जब लोग बड़ी मात्रा में धन खर्च करते हैं। भारतीय बाजार में इस समय की बिक्री का सीधा संबंध पूरे साल की आर्थिक स्थिति से होता है। व्यापारियों के लिए धनतेरस का दिन बहुत शुभ माना जाता है और वे इस दिन अपने नए कारोबारी उपक्रमों की शुरुआत भी करते हैं। इसके अलावा धनतेरस के दिन शेयर बाजार में भी गतिविधियां बढ़ जाती हैं। कई निवेशक इस दिन अपने पोर्टफोलियो में नई खरीदारी करते हैं, क्योंकि यह दिन आर्थिक निवेश के लिए अत्यधिक शुभ माना जाता है। इसके साथ ही लोग इस दिन सोना और चांदी में भी निवेश करते हैं, क्योंकि इसे दीर्घकालिक समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस और ग्रामीण अर्थव्यवस्था। धनतेरस का पर्व केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव है। भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में कृषि और पशुपालन मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था का आधार है, और धनतेरस के समय किसान और ग्रामीण समुदाय भी इस पर्व को बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इस दिन लोग अपने कृषि उपकरणों और पशुओं की पूजा करते हैं। इसे फसल की समृद्धि और पशुधन की वृद्धि के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। किसान अपने खेतों में नई फसलों की बुआई से पहले धनतेरस पर पूजा करते हैं और देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि उनकी फसलें अच्छी हों।
इस प्रकार धनतेरस और लक्ष्मी पूजन का पर्व ग्रामीण क्षेत्रों में भी आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है और किसानों के लिए एक नई शुरुआत का प्रतीक बनता है। धनतेरस और पर्यावरण, प्रकृति के साथ संतुलन। धनतेरस और लक्ष्मी पूजन का पर्व हमें यह भी सिखाता है कि प्रकृति के साथ संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। प्राचीन काल से ही भारतीय संस्कृति में प्रकृति का सम्मान करने की परंपरा रही है। धनतेरस के दिन लोग पर्यावरण के प्रति जागरूकता के लिए पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, क्योंकि यह पर्व केवल भौतिक समृद्धि के लिए ही नहीं बल्कि प्रकृति की समृद्धि के लिए भी मनाया जाता है। इसके अलावा धनतेरस के समय लोग मिट्टी के दीपक जलाते हैं जो पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। यह एक ऐसी परंपरा है जो न केवल धार्मिक महत्व रखती है बल्कि पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। आधुनिक समय में बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरणीय समस्याओं के बीच यह पर्व हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाए रखने का संदेश देता है। धनतेरस और आधुनिक युग, नई धारणाएं। आधुनिक युग में धनतेरस और लक्ष्मी पूजन के प्रति लोगों की धारणाओं में कुछ बदलाव आया है, लेकिन इसकी आध्यात्मिक और धार्मिक महत्ता अब भी बनी हुई है। आज के समय में लोग अपने जीवन की व्यस्तताओं के बीच भी इस पर्व को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाते हैं। तकनीकी प्रगति और डिजिटल युग ने भी इस पर्व को मनाने के तरीकों में बदलाव लाया है। अब लोग ऑनलाइन माध्यम से पूजा के लिए आवश्यक सामग्री खरीदते हैं और कुछ लोग तो ऑनलाइन पूजा सेवाओं का भी लाभ उठाते हैं। इसके अलावा धनतेरस के दिन ऑनलाइन शॉपिंग का चलन भी तेजी से बढ़ा है, जिससे ई कॉमर्स उद्योग को भी लाभ होता है। इसके साथ ही कई लोग अब धनतेरस के दिन केवल सोना या चांदी खरीदने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि वे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, गाड़ियां और अन्य वस्तुएं भी खरीदते हैं। हालांकि यह पर्व पारंपरिक रूप से धार्मिक महत्व रखता है, लेकिन आधुनिक समय में इसका भौतिक पक्ष भी महत्वपूर्ण हो गया है। लोग इस दिन नई वस्त्र, घर की सजावट और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी निवेश करते हैं, जो धनतेरस को एक आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण बनाता है। धनतेरस के दिन स्वास्थ्य और सुरक्षा, आधुनिक जीवन में सतर्कता। धनतेरस और लक्ष्मी पूजन के दौरान स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति भी सतर्क रहना जरूरी है। हालांकि इस पर्व का मुख्य उद्देश्य समृद्धि और धन की कामना करना है, लेकिन इसमें स्वास्थ्य और कल्याण का पहलू भी शामिल है। आधुनिक समय में जब लोग अपने जीवन में विभिन्न तनावों और व्यस्तताओं का सामना करते हैं, धनतेरस उन्हें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने का अवसर प्रदान करता है। धनतेरस और लक्ष्मी पूजन की विस्तृत चर्चा करते हुए अब हम इन पर्वों से जुड़े सांस्कृतिक और आध्यात्मिक आयामों, इनकी वैश्विक प्रासंगिकता तथा आधुनिक समय में इनका महत्व समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम इस पर्व के प्रतीकों और आध्यात्मिक संदेशों पर भी विस्तार से विचार करेंगे। धनतेरस और आधुनिक स्वास्थ्य दृष्टिकोण। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है, जो आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं। भगवान धन्वंतरी स्वास्थ्य, दीर्घायु और चिकित्सा ज्ञान के प्रतीक है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने का मुख्य उद्देश्य केवल धन की प्राप्ति नहीं, बल्कि स्वस्थ जीवन और शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक कल्याण की कामना करना है। यह पर्व हमें इस बात का संदेश देता है कि धन केवल भौतिक रूप में नहीं बल्कि स्वास्थ्य और कल्याण में भी होता है। आधुनिक जीवन शैली में जहाँ तनाव और अस्वास्थ्यकर आदतें आम हो चुकी हैं, धनतेरस हमें स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होने की प्रेरणा देता है। आयुर्वेदिक योग का सेवन और शरीर की शुद्धि के लिए इस दिन विशेष रूप से भगवान धन्वंतरी का आह्वान किया जाता है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से स्वास्थ्य को धन के बराबर माना गया है और यह परंपरा आधुनिक समय में भी प्रासंगिक है, क्योंकि लोग अब स्वस्थ जीवन शैली को अधिक प्राथमिकता देने लगे हैं।
धनतेरस के समय लोग नए बर्तन और वस्त्र खरीदते हैं जो स्वास्थ्य और स्वच्छता का प्रतीक होते हैं। नई वस्तुओं का इस्तेमाल करने से पुरानी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और इसके स्थान पर नई सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अलावा स्वच्छता का महत्व भी इस पर्व के माध्यम से समझाया जाता है, क्योंकि शुद्धता और स्वच्छता का स्वास्थ्य से सीधा संबंध है। धनतेरस और वैश्विक आर्थिक परिप्रेक्ष्य। धनतेरस और लक्ष्मी पूजन अब केवल भारतीय उपमहाद्वीप तक सीमित नहीं रहे हैं। वैश्वीकरण और प्रवास के चलते यह पर्व दुनिया भर के भारतीय समुदायों द्वारा उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फैले हुए हैं और उन्होंने जहां जहां निवास किया है वहां की अर्थव्यवस्था और समाज में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ऐसे में धनतेरस का पर्व उनके लिए न केवल सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि उनकी नई भूमि में भी समृद्धि और उन्नति की कामना का प्रतीक है। विशेष रूप से अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और अन्य देशों में बसे भारतीय समुदायों के बीच धनतेरस का उत्सव आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। इन देशों में भी इस समय भारी खरीदारी की जाती है और विभिन्न प्रकार के व्यवसाय इस पर्व से लाभान्वित होते हैं। भारतीय प्रवासियों के लिए यह पर्व उनकी सांस्कृतिक पहचान का एक प्रमुख हिस्सा है और वे इसे अपने नए देश में भी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। वैश्विक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो धनतेरस और दीपावली के समय दुनिया भर में भारतीय मूल के लोगों द्वारा किया गया खर्च वैश्विक बाजारों पर भी प्रभाव डालता है। इन पर्वों के दौरान भारत से विदेशों में बड़ी मात्रा में आभूषण, वस्त्र और अन्य वस्तुएं निर्यात की जाती हैं, जिससे भारतीय उद्योग और वैश्विक व्यापार को लाभ होता है। धनतेरस और सामाजिक समानता। धनतेरस और लक्ष्मी पूजन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह पर्व समाज में समानता और सामाजिक न्याय की भावना को भी बढ़ावा देता है। यह पर्व सभी वर्गों के लोगों द्वारा समान रूप से मनाया जाता है, चाहे वे आर्थिक रूप से कितने ही संपन्न या असंपन्न क्यों न। सभी लोग इस दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और समृद्धि की कामना करते हैं। धनतेरस का पर्व हमें यह सिखाता है कि समृद्धि केवल भौतिक वस्तुओं और धन संपत्ति में नहीं होती, बल्कि संतोष और संतुलित जीवन में भी होती है। यह पर्व समाज के सभी वर्गों को एक समान अवसर प्रदान करता है कि वे अपने जीवन में समृद्धि और खुशहाली लाने की प्रार्थना करें। समाज में व्याप्त असमानता के बावजूद यह पर्व सामाजिक एकता और भाईचारे की भावना को बढ़ावा देता है। इसके अलावा धनतेरस के समय कई लोग दान पुण्य भी करते हैं। विशेष रूप से लक्ष्मी पूजन के बाद लोग गरीबों और जरूरतमंदों को दान करते हैं। इससे समाज में समानता और सामाजिक कल्याण की भावना का संचार होता है। धनतेरस और सांस्कृतिक विविधता। भारत जैसे विविधता वाले देश में धनतेरस और लक्ष्मी पूजन का महत्व केवल एक धर्म या संस्कृति तक सीमित नहीं है। भारत की विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं में इस पर्व को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। उत्तर भारत में जहां लक्ष्मी पूजन और आभूषण खरीदना प्रमुख होता है, वहीं दक्षिण भारत में भगवान धन्वंतरि की पूजा पर अधिक जोर दिया जाता है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और असम जैसे राज्यों में काली पूजा भी इसी समय होती है और यह पर्व वहां की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाता है। इसी प्रकार महाराष्ट्र में लोग धनतेरस के दिन नए घर, वाहन या अन्य मूल्यवान वस्तुओं की खरीद करते हैं। भारत की यह सांस्कृतिक विविधता धनतेरस को और अधिक समृद्ध बनाती है। हर क्षेत्र और समुदाय की अपनी विशिष्ट परंपराएं हैं, लेकिन इन सबका उद्देश्य एक ही होता है: समृद्धि, सुख और संतोष की प्राप्ति।